नमस्कार साथियों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि हमारी अपठित पाठांश की ये क्लासेस चल रही हैं और इसी क्लासेस के अंतर्गत अर्थात इसी श्रृंखला में हम पूर्व के वीडियोज़ में 2017 तक के सारे आंसर पैसेज सॉल्व कर चुके हैं। आज हम अग्रसर है 2018 की बी वाले आंसर पैसेज की ओर। इसके पूर्व की कक्षा में हम वो भी सॉल्व कर चुके हैं, ए वाला भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बी वाले आंसर पैसेज को देखेंगे। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2018 का बी आंसर पैसेज स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर हमारा प्रश्न है, अधोलिखितं संदर्भ सम्यग्व्यवहारे तदस्तात् पृष्ठानां प्रश्नानाम् उत्तरं देवनागरी लिप्या स्वेन संस्कृतेन दीयताम् प्रत्येकम् उत्तरं 3-4 पंक्तिः भवेत्। सामान्य सा प्रश्न है और अभी तक हम करते आए तो आपका इसका अर्थ बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ भी हो गया होगा। कंठस्थ क्या आप कर सकते हैं मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, अगर आपने इसकी पूर्व की कक्षा को अच्छे से अटेंड किया है दोस्तों, तो मैं ये कहूँगी कि वहाँ पर मैंने आपको एक तरीका बताया था इसकी पूर्व की 1-2 क्लासेस में कि आंसर पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने आपको तरीका बताया है। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की है तो पहले आप उनको जरूर अटेंड कर लीजिएगा, चाहे वो 2017 के आंसर पैसेज की बात करें, 2018 के ए वाले के आंसर पैसेज की बात करें। ठीक है, तो प्रश्न का तात्पर्य यहाँ पर है कि नीचे लिखे गए जो लेख है उसके संदर्भ के आधार पर, नीचे लिखे गए लेख के संदर्भ के आधार पर तदस्तात् उसके नीचे जो पूछे गए हैं प्रश्नानाम अर्थात पूछे गए हैं प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नानाम उत्तरम प्रश्नों के उत्तर आपको अपने संस्कृत भाषा में देने हैं। और ध्यान रखिए कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है इतना हो कि वो 3-4 पंक्तियों में आ जाए। 3-4 पंक्तियों में ही आपको देना है। ठीक है, कहीं पर हो सकता है आपको ये महसूस हो कि 3-4 पंक्तियों में तो इसका आंसर आ ही नहीं रहा है, इसका तो सिर्फ एक शब्द में है अथवा एक ही लाइन में आ रहा है। तो वहां पर ये प्रश्न का निर्देशन भी देख लीजिए आप एक बार कि स्वर्ण संस्कृतेन दीयताम और लेख लिखितम अधोलिखितम संदर्भ, जो लिखित लेख है उसके संदर्भ के आधार पर अर्थात उसके संदर्भ को समझते हुए आपको अपनी संस्कृत भाषा में ही आंसर देने हैं, न कि कॉपी करना है। तो ये इस प्रश्न के तात्पर्य को आप भली भांति समझ गए होंगे अब तक तो। ठीक है, इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम मूव करते हैं अपने आंसर पैसेज की ओर। ठीक है, तो पहले हम पूरी की रीडिंग कर लेते हैं जैसा अभी तक कर रहे हैं, फिर हम आपको एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे ताकि इससे ये रहेगा कि रीडिंग भी हो जाएगी और अर्थ आपको समझ में आता जाएगा एक एक लाइन के माध्यम से। प्रथम पंक्ति है, आसीत धुल्लिका पूर्वे पार्वती नाम स्वदेव निकेतने दास्य कर्म कुर्वाणा काचित गत भद्रका बालाम इमाम सुवर्ण सर्वांगाणी। यहाँ पर सर्वणांगी है, यानी कि सोने के अंगों के समान सुवर्ण रंग की। कमल लोचनाम केनचित बालवरेण परिणाय तत्पितरी देवम गतो अचिराद विवाह उत्तरम स वालपतिरपि तावनवगात। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर ततः प्रवृत्ति बाल विधि वेयम भद्रम बंधु जनालरे दीन भावा कथम अपि जीवन यात्राम असाधयत अथ अभानुदयात अनिशम कुपात जलम आहरन्ति वस्त्रम संचर्य धावन्ति क्षणम अपि विश्रांति सुखम नोपलेभे तद्देवरसे आत्मजः पंचवर्षीयो निर्व्याज मधुरालपः तस्या एकम एवावलंबनम बभूवः। तस्या, ठीक है, एकम एवा अवलंबनम बभूवः अथ गच्छत्सु वर्षेषु कचित् युवा पार्वत्य हृदयम् अगाहत कचित् प्रवासी पार्वती कूपसन्निधौ दिवा पश्यन् राते च मनसा विचिन्तयन् पूरेऽस्मन् व्यलम्बत् तस्या पूर्वलावण्या दर्श विमोहितो
अभूत तरुणो अधिकाधिकम एकदा कुपात जलम उद्धृत्य घरम निवर्तमानायाः पार्वत्याः पंकिलायां भूमौ पदम अस्खलत सहसा च भूमि न्यपतत। ठीक है, न्यपतत न्यसत जो भी है एक ही अर्थ निकलेगा उसका। हम पहले अर्थ देख लेते हैं ताकि आपको उसका संदर्भ समझ में आ जाए, फिर इसके बाद में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट पूर्व में दे दिया है, जैसा पूर्व के ए वाले में हमने बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए, आसित धुल्लिका पुरे पार्वती नाम सो देव निकेतने दास्य कुर्वणा काशित गतभद्र कहा। यहाँ पर पूर्ण विराम है, आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, टाइपिंग में नहीं आया है, मतलब आसित मतलब थी, क्या थी, धुल्लिकापुरे, धुल्लिकापुर में एक गांव का नाम है धुल्लिकापुर। तो धुल्लिकापुर में पार्वती नाम की कोई स्त्री थी जो स्वदेव निकेतने अपने देवर की निकेतन में अर्थात गृह में क्या करती थी, दास्य कर्म कुर्वाणा काचित गतभद्र का, यानी कि दास्य कर्म करते हुए अपने जीवन को क्या करती थी, व्यतीत करती थी। ये प्रथम पंक्ति का तात्पर्य है कि धुल्लिकापुर में पार्वती नाम की कोई स्त्री रहती थी जो स्वदेव निकेतने अपने देवर के घर में दास्य कर्म करते हुए अपने जीवन जी रही थी। ठीक है, द्वितीय पंक्ति का तात्पर्य है बालाम इमाम सुवर्ण सर्वाणांगी कमल लोचनाम केनचित बालवरेण परिणाय तत्पित्री दिवम गतो। यहाँ पर भी पूर्ण विराम आप लगा लीजिए, यहाँ तक हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर एक काम करना है, करेक्शन, यहाँ पर र नहीं आया है, सर्वणांगी, तो ये इसका करेक्शन कर लीजिएगा शब्द का, सर्वणांगी आपको बता देते हैं। वैसे इसमें यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पेपर्स की प्रिंट ही करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल जो पेपर है या टाइपिंग है तो इसमें कुछ हो सकता है एक का शब्द की मिस्टेक हो जाए, किंतु आपको संदर्भ समझ में आना चाहिए, वो हम पूरी यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, बालाम इमाम सुवर्ण सर्वणांगी कमल लोचना, यानी कि बालाम यानी कि बाल्यावस्था में ही, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग द्वितीय भक्ति वचन है, बालाम इमाम, तो बाल्यावस्था में ही सुवर्ण सर्वणांगी जिसके अंग किस प्रकार के हैं, सुवर्ण है, मतलब कि हमें कह सकते हैं सुवर्ण यानी कि जिस प्रकार सुवर्ण का रंग होता है, ठीक है, अच्छा वर्ण यानी कि अच्छे रंग की, जिसका सुवर्ण रंग हो, सवर्ण का मतलब होता है उसी के समान है, उसी के सवर्ण की है। ठीक है, सुवर्ण सर्वणांगी का तात्पर्य है कि सोने के वर्ण के समान जिसके अंग हैं। आगे है कमल लोचनाम केनचित बालवरेण परिणाय तत्पित्री दिवम गतो। ठीक है, तो कोई बालवरेण यानी कि कोई बालक से ही उसका परिणय क्या हो गया, परिणय हो गया, ब्याह हो गया, विवाह हो गया, राजस्थानी भाषा में ब्याह बोलते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है ब्याह, तो विवाह हो गया। ठीक है, परिणय हो गया। तत्पितरो, पितरी आया है, पितरो पितरी एक ही बात है, तो तत्पितरो उसके दोनों जो पिता हैं वो मतलब क्या हो गए, दिवम गतौ, चले गए। यहाँ पर गतौ द्वितीय विभक्ति आया है, तो द्वितीय विभक्ति से माफी चाहते हैं, बहुवचन द्विवचन रूप आया है। ठीक है, तो द्विवचन का तात्पर्य यहाँ पर यह हो गया है कि दो पितरों हो गया, पितरी मतलब कि उसके दोनों जो है पितरों का मतलब माता पिता चले गए थे, दिवंगत हो गए थे, कि उसके जिससे शादी हुई थी, परिणय हुआ था और उसके भी चले गए थे। तो अचिराद विवाहोत्तरम
स बालपतिरपि तावन्वगात्। तो विवाहोत्तरम अचिरित का मतलब, अचिरात का मतलब है एकाएक ही, विवाह उत्तरम विवाह के उत्तर यानी कि बाद में, विवाह उपरांत, स बालपतिरपि, बाल नहीं है यहाँ पर, एक बाल है, ठीक है, बाल का मतलब हो गया उसका जो बालक पति था, जिसके साथ में बाल्यावस्था में ही उसके साथ में विवाह हो गया था, तो उसका बाल पति भी उसी के कुछ समय पश्चात तावन्वगात मतलब कि उन्हीं की भांति चला गया, अर्थात जैसे उसके पिता गए थे, तब पितरों यानी कि पिता माता जो भी जिस प्रकार से वो गए, उसी प्रकार से उसका बाल पति भी क्या हुआ, बाल्यावस्था में ही उसको छोड़कर चला गया था। अतः वो क्या करती थी, यहाँ संदर्भ भी समझिएगा। अब बाल पति चला गया, माता पिता चले गए, वो बेचारी एकली है, मतलब अकेली है, एकली का मतलब अकेली है, तो वो स्वदैव निकेतन अपने देवर के गृह में, निकेतन में दास्य कर्म करती हुई धुल्लिकापुर में निवास करती और अपना जीवन व्यतीत करती। यहाँ तक आप संदर्भ समझ चुके होंगे कि कहानी का क्या तात्पर्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तत्प्रवृत्ति बाल विद वेयम भर्त बंधु जनालय दीन भावा कथमपि जीवन यात्रा आसादयेत्। जो उसके बाद क्या होता है, बाल विधेयम यानी कि विजयम, जो उसके बालक पति था, उसके जो भी भाई बंधु थे, भर्तु का मतलब है पति और बंधु का मतलब है भाई, तो उसके भाई बंधु जो थे तो जनालय दीन भावा यानी कि दीन भाव से, कथमपि कहते कथमपि किसी प्रकार से भी, जीजन्य यात्रा असाध्यत, किसी प्रकार से वो वहां पर क्या कर रही थी, जीवन यात्रा असाध्य उसको साध्य थी या चला रही थी, ठीक है, अपने जीवन यात्रा को वो अपने भाई बंधु पति के बंधु के घर में रह करके चला रही थी। जैसे कि स्वदेव निकेतन में आया है शब्द, तो तात्पर्य समझ गए होंगे, देवर कौन होता है, पति का भाई, तो उनके घर में वो रह करके के अपनी जीवन यात्रा को चला रही थी। संदर्भ आप समझ चुके होंगे कहानी का। आगे है, अथ अभानुदयाद अनिशम कुपात जलम आहरन्ति वस्त्रम सर्च्य धावन्ति क्षणम अपि विश्रांति सुखम नोपलेभे तद्देवरस्य आत्मजः पंचवर्षीयो निर्व्याज मधुर आलापः तस्या एकम अवलंबनम बभूवः। तो यहाँ पर देखते हैं, अथ अभानुदयाद, अभानुदयाद का मतलब है जैसे कि सूर्योदय से ही, पंचमी भक्ति एक वचन है, तो सूर्योदय से ही, जब सुबह सुबह प्रातः काल सूर्योदय होता है तो तब से ही वो क्या करती है, अनिशम यानी कि निशा तक, जब तक रात्रि न हो जाती है, तो सुबह से लेकर के सूर्योदय काल से लेकर के रात्रि तक, निशा तक यानी कि जब तक रात्रि न हो जाए तब तक वो क्या करती है, कूपात जलम, कुएं से जल लाती है, आहरंती का मतलब है लाती है, वस्त्रम संचर्य धावंती क्षणम अपि विश्रांति सुखम नोपलेभे, यानी वस्त्रों को वो क्या करती है, संचय करती, उनको रखती है, धावंती धोती है, क्षणम अपि क्षण भर भी वो क्या नहीं लेती है, सुखपूर्वक शांति मतलब जो है विश्राम नहीं करती है, ठीक है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक कार्य करती है, कुएं से जल लाती है, वस्त्रों का को रखती है, संभालती है, और उनका जो भी धोना वगैरह होता है वो करती है, धावंती मतलब धोती है, और आहरंती मतलब जल को लाती है, कहाँ से, कुएं से, पंचमी भक्ति एक वचन है, तो जब कोई वस्तु अलग होती है तो से के अर्थ में यहाँ पर तात्पर्य लिया जाएगा। कुपात जलम आहरंती, कुएं से जल को लाती है, वस्त्रों को धोती है, इस प्रकार से सुबह से शाम तक दिन रात वो मेहनत करती है, और क्षण भी विश्रांति सुखम, क्षण भर भी वो शांति पूर्वक सुख से नहीं बैठती है, नहीं नोपलेभ है, नहीं रहती है,
या उसको प्राप्त नहीं होती, लेभे का मतलब प्राप्त नहीं होती है। आगे तात्पर्य है, यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा लीजिएगा, यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे है तद्देवरस्य आत्मजः पंचवर्षीयो निर्व्याज मधुरालाप तस्य एकम एवावलंबनम बभूव। तो इसका तात्पर्य तद्देवरस्य, उस देवर की, उसके देवर की जो वो स्त्री थी, कौन? पार्वती। तो पार्वती का जो देवर है, तद्देवरस्य, उसके देवर की आत्मजः, यहाँ पर आत्मज कर लीजिएगा, ठीक है, आत्मज भी सही है, ठीक है। उसकी एक पुत्री थी, 5 वर्ष की एक पुत्री थी, निर्व्याज मधुरालाप, जो उसके साथ में क्या करती थी? अच्छा वार्तालाप करती थी, मधुर वार्तालाप करती थी, मतलब उससे अच्छे से पेश आती थी, अच्छे से बात करती थी। तस्या एकम एवावलंबनम बभूव, यानी कि वही उसका एकमात्र क्या था? ये कह सकते हैं सुख का साधन था, या वही उसको प्रसन्न करने वाली होती थी, या वही उसको हर्षित महसूस करवाती थी, क्योंकि वो तो दिन रात काम करती रहती थी बेचारी पार्वती, तो वो लगी हुई रहती थी, किंतु उसका एकमात्र आलम्बन कौन थी? वो 5 वर्ष की पुत्री जो उसके देवर की थी। अच्छा, पुत्री क्यों? यहाँ पर पुत्र भी तो ले सकते थे ना, परंतु यहाँ पर एक प्रयुक्त हुआ है आत्मीजः, यहाँ पर आत्मीज कीजिएगा, और तस्या मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो पुत्र न होकर के पुत्री होगा, और वो पुत्री उसके देवर की एकमात्र आलम्बन थी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अतः गच्छत्सु वर्षेषु क्वचित् युवा पार्वत्य हृदयम् अगाहत् कश्चित् प्रवासी पार्वती कूपसन्निधौ दिवा पश्यन् रात्रि च मनसा विचिन्त्यन पुरेऽस्मिन् व्यवलम्बत्। हम यहाँ तक देख लेते हैं। अतः गच्छत्सु वर्षेषु, कुछ वर्ष चले जाने पर, बीत जाने पर, कश्चित् युवा, कशित कीजिएगा यहाँ पर, कशित युवा, ठीक है, कोई युवा जो है, युवक, युवा से तात्पर्य युवक, पार्वत्य हृदयम अगाहत, पार्वती के हृदय में आ गया, मतलब कि उसके हृदय में जगह बना ली या बन गई कोई किसी युवक की, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे स्टोरी। यहाँ पूर्ण विराम है अगाहत, यहाँ तक हमने आपको बताया। आगे है कश्चित् प्रवासी पार्वती कूपसन्निधौ, कोई प्रवासी पार्वती जो है कूपसन्निधौ, सन्निधौ का मतलब है कूप के समीप में, कुएं के समीप में। कूप का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, पूर्व में भी आया शब्द है। तो कुएं के समीप में दिवा पश्चिम रात्रि च मनसा विचिंत्यन पुरेस्मन व्यलंबत। तो तात्पर्य यह है कि कोई प्रवासी पार्वती जो कुएं के समीप थी, तो उसी कुएं के समीप में दिवा पश्यन्नः, दिन में देख करके, पार्वती को दिन में देख करके, रात्रि च मनसा, दिन और रात में देख करके, मनसा विचिंत्यन, मन से उसने चिंतन किया, मतलब उस विचिंतन का मतलब सोचा। पूरी से मन व्यलंबन, मतलब कि ये जो है इसमें क्या है, अवलंबित है, ये कार्य कर रही है बेचारी, मतलब जो है बेचारी का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, पार्वती जो है दिन रात कार्य कर रही है। अब कुछ वर्ष बीत गए हैं, कोई युवक उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और किसी कुएं के समीप में कोई प्रवासी है, प्रवासी का मतलब जो दूर देश से आया है और राहगीर है, मतलब वहां पर देख रहा है, दिन में देख करके और रात्रि में देख करके वो मन से सोचता है उसके विषय में, पार्वती के विषय में। आगे है तस्या अपूर्व लावण्यम दश दश विमोहितो अभूत तरणो अधिकाधिकम। तो तस्या अपूर्व लावण्य, यानी कि उसका, किसका, पार्वती का, स्त्रीलिंग में तस्या है, तो उस पार्वती का, षष्ठी विभक्ति एकवचन, उस पार्वती का अपूर्व लावण्य दर्श देख देख करके या देखते देखते हुए विमोहितो अभूतः, वो क्या हो गया, उस पर विमोहित हो गया, किस पर, पार्वती पर। तरुणों अधिकाधिकम,
तरुणों का मतलब है वो जो युवक था, युवा का हमने आपको बताया, तो वो युवक जो था कूप के समीप दिन रात उसको देख रहा था, मन से चिंतन कर रहा था, वो उसमें आलंबन हो गया, मतलब कि उसके विषय में चिंतन करने लगा। इस प्रकार से सोचते सोचते हैं, उसको देखते देखते ही वो उसके अपूर्व लावण्य पर वो तरुण क्या हो गया, विमोहित हो गया। कितना अभूत, अत्यधिक। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कहानी। अब आगे है, एकदा कुपात जलम उद्धृत्य गृहं निर्वर्तमानायाः पार्वत्याः पंकिलायां भूमौ पदम अस्खलत सहसा च भूमौ न्यपतत। एकदा, एक बार की बात है, जलम उद्धृत्य, एक बार की बात है, जलम उद्धृत्य, तो यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो लेकर के, जब वो जल को लेकर के आ रही थी, कहाँ से, कुपाद, कुएं से, पंचमी विभक्ति एकवचन प्रयुक्त किया गया है, तो कुएं से जब वो जल को लेकर के आ रही थी, गृहम निवृत्त मानायाः, घर की ओर, निवृत्त मानापः, ठीक है, घर की ओर वो आ रही थी, कौन, पार्वती। तो पार्वत्या पंकिलायाम भूमौ पदम अस्खलत, पार्वती जो है, पार्वती का पंकिला, उसका जो भी पैर है, तो उसका पैर जो भी वो आ रही थी, तो पंकिलाया भूमौ, गीली मिट्टी में धंस गया, मतलब पदम, उसका पैर पंकिलाया भूमि में धंस गया, के अंदर चला गया। अस्खलत का मतलब है कि वो जो गीली मिट्टी है ना, जब गीली मिट्टी होती है तो पैर आप गीली मिट्टी में रखोगे तो जाहिर सी बात है उसमें गड़ जाएगा। तो उस प्रकार से उस गीली मिट्टी में पार्वती का पैर क्या हो गया, फंस गया, ठीक है। आगे है, सहसा च भूमि न्यपतत, अचानक भूमि में न्यपतत हो गया, ये गिर गया, उस गड्ढे में चला गया। इस प्रकार से गीली मिट्टी थी। तो ये यहाँ तक की स्टोरी इसमें दी हुई है, ठीक है। आगे की स्टोरी यहाँ पर नहीं है, बाकी इस स्टोरी के आधार पर आपको ये प्रश्नों को हल करना है। देखिए, प्रथम प्रश्न है, पार्वती कुत्र किम कुर्वती निवसति स्म, यानी कि पार्वती कहाँ और कहाँ, मतलब कहाँ थी वो और क्या क्या करती थी। तो किम का मतलब है क्या और कुत्र का मतलब है कहाँ। तो पार्वती कहाँ क्या करती थी, ठीक है, कुर्वती करती थी, निवसति स्म और रहती थी, करते हुए रहती थी। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि वो कहाँ पर रहती थी, क्या करती थी इत्यादि वगैरह लिख सकते हैं। सा बाल विधवा पार्वती, बाल विधवा ही थी ना वो, तो क्योंकि उसका पति बाल्यावस्था में ही उसको छोड़ करके चला गया था और बाल्यावस्था में ही उसका विवाह हो गया था। यहाँ पर प्राचीन काल की एक दृश्य दिया हुआ है कि पहले जो है बाल विवाह हुआ करते थे, तो उस प्रकार से उसी के आधार पर ये अनसिन पैसेज है। तो सा बाल विधवा पार्वती भरतम बंधु स्वदेवर निकेतने निवसती, वो अपने देवर के घर में रहती थी। स्वदेव निकेतने निवसति स्म, तत्र सा धुल्लिकापुरे रात्रि दिने दास्य कर्म करोति स्म, यथा कूपेण जलम आहरन्ति वस्त्राणि धावन्ति क्षणम अपि विश्रांति सुखम न प्राप्यति स्म, अतः इत्थम अनेकानि कार्याणि कुर्वति स्म। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। एक यहाँ पर आहरन्ति आया है, हमने आपको बताया कहाँ पर था आहरन्ति, ये आहरन्ति धावन्ति इत्यादि शब्द आए हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि बहुवचन आ गया भाई। तो बहुवचन कैसे आ सकता है, पार्वती तो एक ही है। तो देखिए, वो कार्य जो कर रही थी ना, बहुवचन नहीं है, वो कार्य जो कर रही थी वो निरंतर कर रही थी, लगातार कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी, रुक नहीं रही थी। जैसे दिन रात कर रही थी, तो कपड़े धोने का कार्य अर्थात वस्त्र धोने का कार्य भी वो क्या हो गया, कंटिन्यू हो रहा है। जल लाने का कार्य वो कंटिन्यू कर रही है सुबह से शाम तक, मतलब वो शांति नहीं ले रही है, उसको शांति प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है, सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे आया है, ठीक है। आगे का प्रश्न है, तस्याः शरीर लावण्यम कीदृशम आसीत, उसका शरीर लावण्य कैसा था। तो उसके अंगों के विषय में बता सकते हैं कि किसके अंग किस वर्ण के थे, और शरीर लावण्य, लोचन कैसे थे। तो बताइए
आप इसको अपनी संस्कृत भाषा में लिखिएगा। आप लिख सकते हैं अस्मिन् पद्ये भागे पार्वत्याः सौन्दर्य अनुपमासीत् तस्याः सुवर्ण सर्वांगी सौंदर्यवती कन्या आसीत् तस्याः नेत्रौ पंकज सदृश आसीत्। पंकज का मतलब कमल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पंकज सदृश आसीत् तस्याः शरीरं लावण्यम अनुपम आसीत् तथा च तरुणावस्थायाः तस्याः लावण्यम अधिकाधिक दिनं प्रतिदिनं वर्धितवान्। क्योंकि वो क्या थी, तरुण अवस्था में थी, एक युवती थी और युवती थी, तो उसका लावण्य जो है दिन प्रतिदिन अत्यधिक वर्धित होता जा रहा था, बढ़ रहा था। ये आप लिखिएगा, पैसेज में है। हम बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। विधवायाः तस्याः आलम्बनं किम आसीत्। विधवायाः उस विधवा का, जो वो स्त्री थी पार्वती, उसका तस्याः अवलंबन किम आसीत्, उसका अवलंबन क्या था, उस विधवा स्त्री का अवलंबन क्या था, कौन थी। उसका एक ही मात्र अवलंबन था, 5 वर्ष की पुत्री जो उसके देवर की थी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि सा पार्वती दुखितः सो देवनिकेतने दास्य कर्म कुर्वते स्म तत्र तस्या तनिकपि विश्रान्ते सुखं न प्राप्तवती स्म। तस्या देवरस्य 5 वर्षीया पुत्री आसीत्। सा बालिका तस्य एकमात्र आलम्बनम् आसीत्। सा पार्वत्याः सह मधुर शब्देषु वार्तालाप करोति, मधुर शब्दों में वार्तालाप करती। देखिए, जब आपको लगे कि एक ही लाइन में इसका आंसर हो रहा है, ठीक है, जैसा कि विधवाया तस्य आलम्बनम किम आसीत्, तो विधवा का आलम्बन, उस विधवा का आलम्बन क्या था, तो वो एकमात्र 5 वर्षीय पुत्री। अब आपको आंसर तो 3-4 लाइन में देना है, तो आपको क्या करना है, उसका बैकग्राउंड बता देना है और उसको थोड़ा विस्तृत भाषा में लिखें। अपनी संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो वो ऑलरेडी हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली विस्तृत, कि अगर आपने संदर्भ को समझते हुए आंसर दिया है तो। पर इसके लिए आपकी संस्कृत भाषा मजबूत तो होनी चाहिए, और ये हम कह सकते हैं, आश्वस्त हैं अपनी तरफ से, आश्वासन दिला सकते हैं कि अगर आपने अनुवाद की क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया है तो आप भली भांति सारे प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। सिर्फ आंसर पैसेज की बात नहीं कर रहे हैं, संस्कृत भाषा से संबंधित सभी प्रश्नों की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे है चतुर्थ प्रश्न। पार्वत्य हृदय कह प्रविष्ट। पार्वत्य के हृदय में कौन प्रविष्ट हो गया। पुल्लिंग है, एक वचन, तो कौन प्रविष्ट हो गया। अस्मिन् गद्य भागे यदा पार्वती स्वदेवरस्य निकेतने निवसति स्म तत्र सा विधवा दासी सदृशः दिन रात्रौ अनेकानि कार्याणि कुर्वन्ति। तदा अनेक वर्ष पश्चात् तस्या हृदय कश्चित् युवा प्रविष्टः। कश्चित् तरुण या युवक, जो भी आप लिखना चाहें, प्रियवाची शब्द आप प्रयुक्त कर सकते हैं। प्रविष्ट, वो प्रविष्ट हो गया। तो ये ऐसे तो एक ही शब्द का आंसर है, परंतु आपको लिखना यूपीएससी से संदर्भित है। तो जो प्रश्न की डिमांड है, जैसा बोला गया निर्देशन में, बिल्कुल वैसे आपको विस्तृत करते हुए लिखना है 3-4 पंक्तियों में, ठीक है। जैसा कि उसका बैकग्राउंड दे दिया, फिर वो इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है सा मार्गे कथम पतिता। वो मार्ग में कहाँ पतिता, मतलब किस प्रकार से पतित हो गई थी, गिर गई थी, किस प्रकार से गिर गई थी। तो बता दीजिएगा कि गीली मिट्टी थी, उसमें उसका पैर चला गया और वो गिर गई। इसी को लिख दीजिए संस्कृत भाषा में कि एकदा पार्वती अस्मिन् गद्यं कूपेण जलं नीत्वा स्वगृहं से प्रति आगच्छति। अपने घर की ओर आ रही थी। तदा एव सहसा पार्वत्या पंकीलाप भूमौ, अर्थात गीली मिट्टी में, पदम स्खलत भूमौ पतित च। उसका पैर जो है चला गया, उस गीली मिट्टी में धंस गया अंदर और वो भूमि पर गिर पड़ी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप अपनी भाषा में आंसर लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये अनसीन पैसेज था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और स्टोरी भी समझ में आई होंगी। प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने हैं, लिखने हैं, ये राइटिंग प्रैक्टिस आपकी एक तरीके से हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती जा रही है इस श्रृंखला में, जैसे कि आज 2018 का बी वाला किया,
तो इसी स्टोरी को आपको क्या करना है, यानी कि इसी अनसीन पैसेज को आपको रीड करना है अपने तरीके के अनुसार। फिर अपने इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए अपनी भाषा में, और एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए। देखिए ना, अभी तक जो भी प्रश्न हुए हैं सभी और या करने वाले हैं, क्या करना है, सब कुछ सारा एक में नहीं लिखना है आपको। सारे सब्जेक्ट की, माफ़ी चाहेंगे, सारे प्रश्नों की आपको अलग अलग से ही डायरी बनानी है। जैसे अभी अनसीन पैसेज की डायरी आपको अलग बनानी है, तो उसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी अनसीन पैसेजेस हैं उसमें सॉल्व कीजिए। आप तो पेपर्स को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल पेपर्स को आपको हमारी वेबसाइट पर या जहाँ भी आपको क्लासेस मिल रही है वहाँ पर ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएंगे साथ ही, ठीक है। हालांकि ये नॉर्मल टाइपिंग में तो आएंगे ऐसे मीमांसा प्लेटफॉर्म की, किंतु आपको ओरिजिनल पेपर की ही जो है ये करवानी है, प्रिंट करवा लीजिए और उनको रिवाइज कीजिए। जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की डायरी बनानी है, प्रत्येक प्रश्न की अलग। आप इतने समझदार हैं कि आप बना लेंगे, बार बार के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो जितने भी अनसीन पैसेज के अभी बात कर रहे हैं, अनसीन पैसेज सॉल्व किए हैं, उनको आप क्रमानुसार कीजिए, क्रमानुसार आप उनको सॉल्व कीजिए। जैसे भी आप करना चाहें आगे पीछे वैसे आप कर सकते हैं, किंतु एक बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, निरंतरता जरूर रखिए कि जैसे आज ये पैसेज सोल्व किया है तो इसका आज ही लिख लीजिए, ऐसा डिले मत कीजिए, मतलब उसको कल पर मत टालिए, छोड़िएगा मत। जैसे जैसे होते जा रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही खुद से करते हुए लिखें। इसका तात्पर्य ये हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर आपने आज वो क्लास अटेंड की है तो उससे संदर्भित विचार आपके मन और मस्तिष्क में होंगे और वो आप उससे संदर्भित रहेंगे, उससे जुड़े हुए रहेंगे। कुछ भी प्रश्न है, कोई भी आंसर पैसेज की बात नहीं कर रहे, तो उसी दिन सॉल्व करेंगे, उसी दिन उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, तो वो आप भली भांति अच्छे प्रकार से कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। और उसको आप डिले करें, मतलब उसको बाद में करेंगे तो आपका एक तो समय भी ज़्यादा लगेगा और वो संदर्भ भी आप हो सकता है आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहे, क्योंकि नोट की वही चीज़ आपके पास हमेशा रहेगी, किंतु आपके द्वारा मस्तिष्क में सोची हुई बात जो है वो हमेशा नहीं रहेगी। मनुष्य का मस्तिष्क है, हमेशा बात नहीं रहती है याद, लिखी हुई चीज़ याद रहती है। तो आपको जब जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसको आपको लिख लेना उसी दिन है। ये नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगली कक्षा में 2019 का देखेंगे, 2019 के 20 के 21 के जो भी हमारे पास में अभी शेष हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रयास है, बाकी धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट कक्षा में।